सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज एक नया स्टोरी अनसुनी कहानी लेके आया हूं मैं। और आज के टॉपिक के प्रमुख किरदार मतलब जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं की बात बता रहा हूं। और आज एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो आप लोग नाम आप तो थंबनेल से देख लिए हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूं उनका व्यक्तिगत जीवन कितना अच्छा था उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो अगर कोई चैनल में नया आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ऐसे हिडन नॉलेज ऐसे ऐसे हिडन वीडियो बनाता रहूं जो आप लोगों को अच्छा लगे। कम समय में एक आदमी के बारे में जानना यह सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरा इच्छा यही है कि आदमी जो भी देखे इस चैनल को, जो भी देखे वीडियो को, तो बहुत कम समय में उनके बारे में थोड़ा बहुत जान ले। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक विरासत की कहानी हम लोग चर्चा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रमुख राजनेता थे, उसके साथ साथ एक महान कवि भी थे। तो उनके जीवन की कहानियों से भरे हुए थे वो, क्योंकि वो एक कवि भी थे और साथ साथ एक राजनेता भी थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जीवन न सिर्फ राजनीति तक सीमित था, बल्कि उनकी कविता और उनकी सोच भी उन्हें एक अलग पहचान देती है। तो वाजपेयी जी के कहानी की शुरुआत उनके बचपन से होती है, जब उन्होंने अपने पिताजी से प्रभावशाली विचार और देशभक्ति की सीख ली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो था वो ग्वालियर के एक स्कूल से हुआ था। उसके साथ साथ जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक विचारधाराओं को विकसित किया था, उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकता को समझा और समझ गए कि उनको उनके देश के लिए ही सेवा करना है। तो इस महान व्यक्ति का राजनीतिक यात्रा का शुरुआत होता है 1942 में, जब वो आरएसएस से जुड़े। उसके बाद क्या हुआ, जब 1951 में ना वो भारतीय जनसंघ के स्थापना में भी उद्गम दे। उनके चालाक दर्शकता और व्यवहार से वे बहुत जल्दी ही राजनीति में कदम रखे और राजनीति के मैदान में भी वो एक प्रमुख व्यक्ति बन के उभर गए। तो उनका जो व्यक्तित्व और उनकी जो विचारधारा था ना, वो लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो इस महान व्यक्ति 1970 के एक दशक में भारतीय जनसंघ को एक नया दिशा दिया। वे पहली बार 1977 में लोकसभा के सदस्य बने थे, जब जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। उन्होंने अपनी प्रभावित भाषा और समर्थन से लोगों को दिल जीते। फिर उनका पार्टी बिगड़ गया, फिर उभरता रहा। तो क्या हुआ, 1980 में उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की, जो उनके नाम से जुड़ी एक नई उमंग और आशा लाई। तो उनकी राजनीति में उनका विशेष क्षमता था। वे अपने समर्थ और विपक्ष दोनों के साथ संवाद करने में विश्वास रखते थे। उनका संवाद कभी भी या कहीं समर्थन से परे नहीं होता था, ऐसा नहीं है। बहुत आदमी उनके संवाद पे समर्थन क्या करते थे। उन्होंने हमेशा समझदारी से बात की। एक बार जब उन्होंने अपने विपक्ष के सदस्य से कहा, अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो मैं आपको समझाने के लिए आपके पास आऊंगा। यही उनकी सोच का दर्शन करता था। अब वाजपेयी जी के जीवन की एक और रोचक घटना उनके विदेश यात्रा के दौरान हुई थी। जब वे 2001 में पाकिस्तान गए तो उन्होंने वाघा बॉर्डर पर एक भाषण दिया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही धरती के लोग हैं और हमें मिलकर जीना चाहिए।
उनकी यही बातें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत की तरफ से भी एक प्रतीक थी। उन्होंने 1998 में भारत को पहली बार परमाणु शक्ति बना दिया। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं नहीं पता, पोखरण में ये टेस्ट हुआ था, परमाणु का टेस्ट। इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किए थे कलाम साहब जी ने। इस फैसले ने देश को एक नई पहचान दी थी। उनके इस कदम से उन्होंने दिखाया कि भारत अब विश्व में एक मजबूत देश है। वाजपेयी सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि एक कवि भी थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति और संवेदना का गहरा असर होता था। उनकी प्रदर्शित कविता आंख उठी ने लोगों को प्रभावित किया। उनकी कविताओं में उनकी दर्द और आशा का दर्शन होता है। उन्होंने कहा था, कवि का काम सिर्फ व्यक्ति को प्रभावित करना नहीं बल्कि समझा को जगाना भी है। वाजपेयी की कथा एक विरासत है जो हमें ये सिखाती है कि एक व्यक्ति के जीवन कैसे देश और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है जो हमें ये बताता है कि जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण और सही नियत से की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन उनके कार्यों और विचारों से संदेशित रहेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो अगर ऐसे बोलता जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ हिडन नॉलेज के बारे में, तो पहले आप लोग शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद इनका बायोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी अनसुनी कहानी बहुत चलेगा। अभी बहुत फेमस लोग हैं पूरा पृथ्वी भर में, सबका वीडियो आपके इस चैनल में आएगा। तो सबको एक ही रिक्वेस्ट है, भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा,